नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। स्वागत है आपका मेरे चैनल में केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे आपको पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स लाइक दे आर एसिड, बेसिस, न्यूट्रल और फिनोलिक कंपाउंड्स। बिसाइड्स दैट they are having different structures, different you can say they are aromatic, they are aliphatic in nature. तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमने इसमें कवर किया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स? सो इन क्लासिफिकेशन वी विल सी ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, होमोसाइक्लिक क्या होता है, उसका मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा आपको जस्ट उसका कंसेप्ट बताऊंगा। ओके, सो with the help of this tree diagram I am explaining these organic compounds. They are having cyclic or closed chain compounds or alicyclic, or you can say they are the open chain compounds. जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि cyclic compounds like cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, उसमें हम cyclic compounds दिखा सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स दे आर सिंपल लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, जिसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है या फिर वो एक सिंगल चेन में कार्बन कार्बन चेन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, देन द साइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ अगेन टू टाइप्स। दे मे बी हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मीन्स अदर देन कार्बन इफ देयर इज ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, okay, if these elements occurs then these are called as the heterocyclic। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकालता हूँ, ये हो गया पूरा साइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो इसको मैं होमोसाइक्लिक कहूंगा। अगर मैं ये कार्बन को इफ आई रिप्लेस दिस कार्बन विथ नाइट्रोजन तो ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, वैसे ही दूसरा क्या है, होमोसाइक्लिक। जैसे कि होमोसाइक्लिक में मैं स्ट्रक्चर दिखा सकता हूं आपको। दिस इज साइक्लोहेक्सीन। ओके, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ऑल दीज आर द कार्बन एटम्स। देन दे मे बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कैरेक्टर दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हकेल्स रूल। कोई लोग उसे हुकेल्स रूल भी कहते हैं, है ना। तो हकेल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, व्हेन अ सिस्टम कंटेन्स 4n + 2 pi electrons, okay, that too, that system should be planar, that system should have alternate single and double bond, okay, and there is a cyclic system, तो उसमें 4n + 2 electrons होने चाहिए, then that can be called as the aromatic system। ओके, तो दूसरी हो गई नॉन एरोमेटिक सिस्टम। जैसे कि एरोमेटिक सिस्टम में हेट्रोसाइक्लिक में अगर मुझे निकालना है स्ट्रक्चर, तो मैं पिरिडीन का स्ट्रक्चर निकाल सकता हूं। सो दिस इज द पिरिडीन विच इज हेट्रोसाइक्लिक। ओके, नॉन एरोमेटिक में जो एरोमेटिक नहीं होगा। ओके, देन होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक, सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड इन होमोसाइक्लिक दैट इज बेंजीन रिंग। ओके, देन एलिफेटिक में होमोसाइक्लिक हो सकता है, सो दिस इज एलिफेटिक होमोसाइक्लिक। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। जैसे कि आप पूरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स देखते हो, उसमें भी वो क्या है, वो सिंपल लॉन्ग चेन कंपाउंड है या वो साइक्लिक कंपाउंड है, वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, दैट मे बी होमोसाइक्लिक, दैट मे बी हेट्रोसाइक्लिक। ओके, नॉन बेंजेनॉइड एंड बेंजेनॉइड सिस्टम। ओके, तो ये अलग है। सो ये जो ये बेंजीन है, तो इसको हम बेंजेनॉइड सिस्टम बोलते हैं। ओके, जिसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बेंजेनॉइड सिस्टम बोलेंगे। जिसमें बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता उसको हम नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम बोलेंगे। ओके, सो दिस इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो वी कंक्लूड हियर। For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners and don't forget to press bell icon button. Thank you.